यहाँ यारों, आज का एपिसोड का टॉपिक है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। तो यारों, बूलियन अलजेब्रा का हमारा सबसे पहला बेसिक थ्योरम है, वो है थ्योरम ऑफ जीरो एंड वन। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन। अब ये क्या कहता है, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। पहला है, जीरो प्लस एक्स करोगे तो हमारा एक्स देगा। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है। जीरो डॉट एक्स करोगे तो हमारा क्या देगा? जीरो देगा। समझ में आया? वैसे ही वन प्लस एक्स करोगे तो हमारा क्या देगा? वन देगा। अगर वन डॉट एक्स करोगे तो हमारा क्या देगा? एक्स देगा। जैसे कि मैंने बोला कि एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यूज क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम इसे ट्रूथ टेबल के द्वारा वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो इस ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? एक है। एक क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल चूज किया है। ठीक है। इनपुट्स यानी कि क्या? वेरिएबल्स। समझे? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल चूज किया। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर एक है तो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना होगा? टू पावर वन, यानी कि कितना होगा? दो आउटपुट्स आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो आउटपुट्स आया है। ठीक है, जीरो और वन। अब मैंने पहले कॉलम में जीरो ले लिया, दूसरे कॉलम में एक्स ले लिया जो कि हमारा इनपुट है, और तीसरे कॉलम में जीरो प्लस एक्स कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जीरो जीरो लिख दिया, फिर यहाँ पे जीरो और वन लिखा। ये कैसे लिखा मैंने पिछले वीडियोस में बोल के रखा हुआ है। ठीक है। तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जीरो प्लस एक्स कर दिया, यानी कि क्या? जीरो प्लस जीरो, यानी कि एक्स के जगह पे क्या है? हमने केस वन पे एक्स का वैल्यू जीरो लिया है। ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो करोगे तो हमारा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। फिर केस टू पे हमने एक्स का वैल्यू वन लिया है। ठीक है। तो जीरो प्लस वन करने से हमारा क्या आ रहा है? तो वन आ रहा है। तो हम एक्स को कोई भी वैल्यू ले लें, उससे अगर हम जीरो से प्लस कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब उसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा जो पॉइंट्स है, आप खुद प्रूफ करने का ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो यारों, ये हमारा दूसरा थ्योरम है, यानी कि दूसरा लॉ है। ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? जैसे कि मैंने बोला, एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है। तो अगर हम एक्स प्लस एक्स करेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा? हमारा एक्स आएगा। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम एक्स डॉट एक्स करेंगे तो हमारा आंसर वही सेम एक्स आएगा। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हम ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ट्रूथ टेबल क्या है ये मैंने पिछले वीडियोस में बोल के रखा हुआ है अच्छे से, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम जो भी बेसिक थ्योरम पढ़ने वाले हैं उन सब का वेरिफिकेशन मेथड हम ट्रूथ टेबल से ही करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने ले लिया? एक ही लिया हूँ। ऑब्वियसली एक्स लिया हूँ ना, भले ही मैंने दो कॉलम में लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है? एक ही है। ठीक है। तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना आएगा? दो आएगा। ठीक है। तो पहले एक्स के जगह पे मैंने केस वन पे जीरो लिया, फिर केस टू पे मैंने वन लिया। वैसे ही दूसरे एक्स के लिए केस वन पे मैंने जीरो लिया और केस टू के लिए वन लिया। ठीक है। जब हम एक्स प्लस एक्स करेंगे तो जीरो प्लस जीरो कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। वन प्लस वन क्या हो रहा है? वन हो रहा है। ठीक है। ये हमारा थर्ड कॉलम है, यानी कि यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? और ऑपरेटर। ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? एंड ऑपरेटर। ठीक है। एक्स डॉट एक्स, जीरो डॉट जीरो क्या होता है? जीरो होता है। वन डॉट वन क्या होता है? वन होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक्स प्लस एक्स का वैल्यू जितना है, एक्स का वैल्यू भी उतना ही है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरे पॉइंट में क्या है? एक्स डॉट एक्स का वैल्यू जितना है, एक्स का वैल्यू भी उतना ही है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा सेकंड लॉ भी प्रूफ हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो यारों, ये हमारा तीसरा लॉ है, यानी कि थ्योरम है, जिसको हम इनवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स के ऊपर दो लाइन बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बार बार। ठीक है। मैंने बोला है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स बार, यानी कि सपोज एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा तो एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। बराबर ना? तो यहाँ पे एक्स बार बार यानी कि क्या? एक्स बार बार का वैल्यू होता है हमारा एक्स। ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है। ये कैसे हुआ? हम ट्रूथ टेबल से ही वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने इनपुट्स लिए? एक ही इनपुट लिया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे? ऑब्वियसली दो होंगे। ठीक है। पहला एक्स का केस वन में क्या लिया? जीरो लिया। केस टू में मैंने क्या लिया? वन लिया। ठीक है। एक्स बार यानी कि क्या? एक्स कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू है एक्स का उसका ठीक ऑपोजिट। ठीक है। तो जीरो का ऑपोजिट क्या हो गया? वन हो गया। फिर वन का ऑपोजिट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब एक्स बार का फिर बार, ठीक है, मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट किया मैंने, तो क्या होगा? वन के जगह पे जीरो हो जाएगा और जीरो की जगह पे वन हो जाएगा। तो हम ये दो से कंक्लूड कर सकते हैं
ठीक है, कि x का जो वैल्यू है, x डबल कॉम्प्लीमेंट का भी वैल्यू वही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना, ये बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पे मैंने लॉजिक गेट के थ्रू भी समझाने का कोशिश किया है। क्या कि पहले हमने इनपुट दिया x, ठीक है, अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, फिर हमने कौन सा गेट लगा दिया, नॉट गेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट है, मैंने पिछले वीडियो में बोल के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर नॉट गेट देने के बाद क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने नॉट गेट दिया, क्योंकि हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारा नॉट गेट ही यूज होता है। तो जब दोबारा कॉम्प्लीमेंट किए, एक्स कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट किए तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। इसको आप याद करके रखना, बहुत ही यूजफुल लॉ है। ठीक है, तो यारों आज के एपिसोड में मैंने आपको 3 बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा बता दिया। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम ऐसे करके 3 और बेसिक थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।